हरे कृष्णा। प्रद्युमन बोले, मेरे पिता मधुसूदन भगवान श्री हरि यहाँ की रक्षा का सारा भार मुझ पर रखकर भरत वंश शिरोमणि धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में गए हैं। आज मुझसे जो अपराध हो गया है इसे वे कभी क्षमा नहीं कर सकेंगे। सूतपुर पुत्र वीर कृतवर्मा शाल्व का सामना करने के लिए पुरी से बाहर आ रहे थे, किंतु मैंने उन्हें रोक दिया और कहा, आप यहीं रहिए, मैं शाल्व को परास्त करूंगा। कृतवर्मा मुझे इस कार्य के लिए समर्थ जानकर युद्ध से निवृत्त हो गए। आज युद्ध छोड़कर जब मैं उन महारथी वीर से मिलूंगा तो उन्हें क्या जवाब दूंगा? सात्विकी से, बलराम जी से, अंधक और वृषिणी वंश के अन्य वीरों से जो सदा मुझसे स्पर्धा रखते हैं, मैं उनसे क्या कहूँगा? सूतपुत्र, तेरे द्वारा रण से दूर लाया हुआ मैं इस युद्ध को छोड़कर पीठ पर बाणों की चोट खाकर विवशता पूर्व जीवन किसी प्रकार भी धारण नहीं कर सकूंगा। दारुका नंदन, अतः तू शीघ्र ही रथ के द्वारा पुनः संग्राम भूमि की ओर लौट। आज से मुझ पर आपत्ति आने पर भी तू किसी तरह से ऐसा बर्ताव मत करना। सूतपुत्र, क्या तू मुझे कायरों की तरह भय से पीड़ित और युद्ध छोड़कर भागा हुआ समझता है? दारुक कुमार, तुझे संग्राम भूमि का परित्याग करना कदापि उचित नहीं था, विशेषतः उस अवस्था में जब मैं युद्ध की अभिलाषा रखता था। अतः जहाँ युद्ध हो रहा है वहाँ वापस चल। इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत अर्जुन वन पर्व में सौभव उपाख्यान विषयक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुंती नंदन प्रद्युमन के ऐसा कहने पर सूतपुत्र शीघ्र बलवानों में श्रेष्ठ प्रद्युमन से थोड़े शब्दों में मधुरता पूर्वक बोला, रुक्मणी नंदन, संग्राम भूमि में घोड़ों की बागडोर संभालते हुए मुझे तनिक भी भय नहीं होता। मैं वृष्णि वंशियों के युद्ध धर्म को भी जानता हूँ। आपने जो कहा उसमें कुछ भी अन्यथा नहीं है। आयुष्मान, मैं तो सारथ्य के में तत्पर रहने वाले लोगों के इस उपदेश का स्मरण किया था कि सभी दशाओं में रथी की रक्षा करनी चाहिए। उस समय आप बहुत अधिक पीड़ित थे। वीर, शाल्व के चलाए हुए बाणों से अधिक घायल होने के कारण आपको मूर्छा आ गई थी, इसीलिए मैंने आपको रणभूमि से हटा लिया था। मैं दारुक का पुत्र हूँ और उन्होंने ही मुझे सार्थक के कर्म की यथावत शिक्षा दी है। देखिए, अब मैं निर्भय होकर राजा शाल्व की इस विख्यात सेना में प्रवेश करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वीरवर, ऐसा कहकर उसने घोड़ों की बागडोर हाथ में लेकर उन्हें युद्ध भूमि की ओर हाँका और शीघ्रतापूर्वक वहां जा पहुंचा। उसने समान, असमान और वाम दक्षिण आदि सब प्रकार के विचित्र मंडलाकार गति से रथ का संचालन किया। राजन, वे श्रेष्ठ घोड़े चाबुक की मार खाकर बागडोर हिलाने से तीव्र गति से दौड़ने लगे, मानो आकाश में उड़ रहे हों। महाराज, दारुपुत्र के हस्तालघ घाव को समझकर वे घोड़े प्रज्वलित अग्नि की भांति दमकते हुए इस प्रकार जा रहे थे, मानो अपने पैरों से पृथ्वी को स्पर्श भी नहीं कर रहे। सौभराज शाल्व प्रद्युमन के द्वारा अपनी सेना का अपसव्य किया जाना ना सह सका। उसने सहसा तीर्ण बाण चलाकर प्रद्युमन के सारथी को घायल कर दिया। महाबाहो, परंतु दारुक कुमार ने वहां बाणों के वेग पूर्वक प्रहार की कोई चिंता न करते हुए शाल्व की सेना को दाहिने करते हुए रथ को आगे बढ़ा दिया। सौभराज ने भयंकर आसुरी माया का सहारा लेकर बहुत से बाण बरसाए। प्रद्युमन ने शाल्व को अति शक्तिशाली दैत्यास्त्र का प्रयोग करते जानकर ब्रह्मास्त्र के द्वारा उसे बीच में काट डाला और अन्य बहुत से बाण बरसाए। फिर वे सभी बाण शत्रुओं का रक्त पीने वाले थे। उन बाणों ने शाल्व के अस्त्रों का नाश करके उसके मस्तक, छाती और मुख को बीन दिया, जिससे वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। वह बाण समस्त यादव समुदाय के द्वारा सम्मानित विषैले सर्प के समान विषाक्त तथा प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशमान थे। शूद्र स्वभाव वाले राजा शाल्व ने बाणविद्ध होकर गिर जाने पर रुक्मणी नंदन प्रद्युमन ने अपने धनुष पर एक उत्तम बाण का संधान किया, जो शत्रु का नाश कर देने वाला था। वह बाण समस्त यादव समुदाय के द्वारा सम्मानित था और उसे देखकर अंतरिक्ष में भी हाहाकार मच गया। तब इंद्र और कुबेर सहित संपूर्ण देवताओं ने देवर्षि नारद तथा मन के समान वेग वाले वायुदेव को भेजा। उन दोनों ने रुक्मणी नंदन प्रद्युमन के पास आकर देवताओं ने यह संदेश सुनाया, वीरवर, ये राजा शाल्व युद्ध में कदापि तुम्हारा वध्य नहीं करेंगे। तुम्हारा वध्य नहीं है।
तुम अपने इस बाण को फिर लौटा लो, क्योंकि ये शाल्व तुम्हारे द्वारा अवध्य है। तुम्हारे इस बाण का प्रयोग होने पर युद्ध में कोई भी पुरुष बिना मरे रह नहीं सकता। महाबाहो, विधाता ने युद्ध में देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के हाथ से इसकी मृत्यु निश्चित की है। उनका वह संकल्प मिथ्या नहीं होना चाहिए। यह सुनकर प्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने श्रेष्ठ धनुष से उस उत्तम बाण को उतार लिया और पुनः तरकश में रख दिया। राजेंद्र, तदंतर शाल्व उठकर अत्यंत दुख चित्त होकर प्रद्युम्न के बाणों से पीड़ित होने के कारण अपनी सेना के साथ तुरंत भाग गया। महाराज, उस समय वृषणिवंशियों से पीड़ित हो क्रूर स्वभाव वाला शाल्व द्वारका को छोड़कर अपने सौभ नामक विमान का आश्रय लेकर आकाश में जा पहुंचा। इस प्रकार सौभव उपाध्याय विषयक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, आपका राजसूय महायज्ञ समाप्त होने पर मैं शाल्व से विमुक्त आर्तनगर द्वारका में गया। महाराज, मैंने वहां पहुंचकर देखा कि द्वारका श्रीहीन हो रही है। वहां ना तो स्वाध्याय है ना षटबकार। वह पूरी आभूषणों से रही सुंदर नगरी की भांति उदास लग रही थी। द्वारका के वन उपवन में तो ऐसे हो रहे थे मानो पहचान में ना आते हो। यह सब कुछ देखकर मेरे मन में बड़ी शंका हुई। मैंने कृतवर्मा से पूछा, इस वृषणवंश के प्राय सभी स्त्री पुरुष अस्वस्थ दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है? जो भी है, मैं ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। नृपश्रेष्ठ, मेरे इस प्रकार पूछने पर कृतवर्मा ने शाल्व के द्वारा द्वारकापुरी को घेरा डालने और फिर छोड़कर भाग जाने का समाचार विस्तार पूर्वक सुनाया। भरत शिरोमणि, वह सब वृतांत पूर्व रूप से सुनकर मैं शाल्व के विनाश को पूर्ण निश्चय कर लिया। भरत श्रेष्ठ, तदंतर मैं नगरवासियों को आश्वासन देकर राजा उग्रसेन, पिता वासुदेव और संपूर्ण वृषणिवंशियों का हर्ष बढ़ाने वाला होकर बोला, युद्धकुल के श्रेष्ठ पुरुषों, आप लोग नगर की रक्षा के लिए सदा सावधान रहें। मैं शाल्वराज का नाश करने के लिए यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। आप ये निश्चय जाने कि मैं शाल्व का वध किए बिना द्वारकापुरी नहीं लौटूंगा। शाल्व सहित सौभ नगर का नाश कर लेने पर मैं पुनः आप लोगों का दर्शन करूंगा। अब शत्रुओं को भयभीत करने वाले इस नगाड़े को 3 बार बजाइए। भरत कुलभूषण, इस प्रकार आश्वासन देने पर यदुवंशी वीरों ने प्रसन्न होकर मुझसे कहा, जाइए और शत्रुओं का नाश कीजिए। प्रसन्न चित्त वाले उन वीरों द्वारा आशीर्वाद से अभिनंदित होकर मैंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया और मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। नरश्रेष्ठ, तदंतर शैव्य और सुग्रीव नामक घोड़ों से जुते हुए अपने रथ के द्वारा संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ श्रेष्ठ शंख पांचजन्य को बजाकर मैंने विशाल सेना के साथ रण के लिए प्रस्थान किया। तब मैं बहुत से देश और असंख्य वृक्षों से हरे भरे पर्वतों, सरोवरों और सरिताओं को लांघता हुआ मार्तिकावत में जा पहुंचा। नरव्याघ्र, वहां मैंने सुना कि शाल्व सौभ विमान पर बैठकर समुद्र के निकट जा रहा है। तब मैं उसके पीछे लग गया। शत्रुनाशन, फिर समुद्र के निकट पहुंचकर उत्ताल तरंगों वाले महासागर की कुक्षित के अंतर्गत उसके नाभि देश एक द्वीप में जाकर राजा शाल्व सौभ विमान पर ठहरा हुआ था। युधिष्ठिर, वह दुष्टात्मा दूर से ही मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ सा बारंबार युद्ध के लिए ललकारने लगा। मेरे शांग धनुष से छूटे हुए बहुत से अबर्म भेदी बाण शाल्व के विमान तक नहीं पहुंच सके। इससे मैं रोष में भर गया। राजन, नीच दैत्य दुर्धर्ष राजा शाल्व स्वभाव से पापचारी था। उसने मेरे ऊपर सहस्त्रों बाण बरसाए। मेरे सारथी, घोड़ों और सैनिकों पर उसने भी बाणों की छड़ी लगा दी। भरत, उसके बाणों की बौछार को कुछ न समझकर मैं युद्ध में लगा रहा। तदंतर शाल्व के अनुगामी वीरों से युद्ध मेरे ऊपर झुकी हुई गांठ वाले लाखों बाण बरसाने लगे। उस समय उन असुरों ने अपने मर्मवेदी बाणों द्वारा मेरे घोड़ों को, रथ को और दारुक को भी ढक लिया। वीरवर, उस समय मेरे घोड़े, रथ, मेरा सारथी, मैं और मेरे सारे सैनिक सभी बाणों से आच्छादित होकर अदृश्य हो गए। कुंती नंदन, तब मैंने भी अपने धनुष द्वारा दिव्य विधि से अभिमंत्रित किए हुए कई हजार बाण बरसाए। शाल्व का सौभ विमान आकाश में इस प्रकार प्रवेश कर गया था कि मेरे सैनिकों की दृष्टि में नहीं आता था, मानो 1 कोस दूर चला गया हो। तब वे सैनिक रंगशाला में बैठे हुए दर्शकों की भांति केवल मेरे युद्ध का दृश्य देखते हुए जोर जोर से सिहनाद और करतल ध्वनि करके मेरा हर्ष बढ़ाने लगे।
तब मेरे हाथों से छूटे हुए मनोहर पंख वाले बाण दानवों के अंगों के में शलभों की भांति घुसने लगे। इससे 100 विमान में मेरे तीखे बाणों से मरकर महासागर में गिरने वाले दानवों का कोलाहल बढ़ने लगा। कंधे और भुजाओं के कट जाने पर कबंध की आकृतियों में दिखाई देने वाले वे दानव भयंकर नाद करते हुए समुद्र में गिरने लगे। वे गिरते तो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु उन्हें निगल जाते थे। शाल्व की उस माया को मैंने माया के द्वारा ही नियंत्रित करके नष्ट कर दिया। उस माया का नाश होने पर वह पर्वत के शिखरों द्वारा युद्ध करने लगा। तदंतर कभी अंधकार सा हो जाता, कभी प्रकाश सा हो जाता, कभी मेघों से आकाश घिर जाता और कभी बादलों में छिन्न भिन्न होकर सुंदर दिन प्रकट हो जाता। कभी सर्दी और कभी गर्मी पड़ने लगती। अंगार और धूलि की वर्षा के साथ साथ शास्त्रों की भी वृष्टि होने लगती। इस प्रकार शत्रु ने मेरे साथ माया का प्रयोग करते हुए युद्ध आरंभ कर दिया। कुंती पुत्र महाराज युधिष्ठिर, आकाश 100 सूर्यों से उद्दासितता दिखाई देने लगा। उसमें सैकड़ों चंद्रमा और करोड़ों तारे दिखाई देने लगे। उस समय ये नहीं जान पड़ता था कि दिन है या रात्रि है, ना ही दिशाओं का ज्ञान होता था। तब उस अस्त्र से ने अपनी सारी माया उसी प्रकार उड़ा दी मैंने जैसे हवा रुई को उड़ा देती है। इसके बाद शल्व के साथ हम लोगों का अत्यंत भयंकर और रोमांचकारी युद्ध हुआ। इस प्रकार अर्जुन निगमन पर्व में सौभव और पख्यान वाचक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, पुरुष सिंह, इस प्रकार मेरे साथ युद्ध करने वाले महाशत्रु शाल्वराज पुनः आकाश में चला गया। उसके आते ही मैंने तुरंत शीघ्रगामी बाणों से रोककर गगनचारी शत्रुओं को आकाश में ही मार डालने का निश्चय किया और शीघ्र छोड़े हुए बाणों के द्वारा उन सब के 2-2, 3-3 टुकड़े कर डाले जो कि उसकी सेना में मुझे न दिखाई देते थे। इससे अंतरिक्ष में भी बड़ा भारी आर्तनाद हुआ। तदंतर शाल्व ने झुकी हुई गांठ वाले लाखों बाणों का प्रहार करके मेरे साथी दारुक, घोड़ों और रथों को आच्छादित किया। सारथी का वचन सुनकर मैंने उसकी ओर देखा। उसे बाणों की पीड़ा हो रही थी। पांडव श्रेष्ठ उसकी छाती में, मस्तक पर, शरीर के अन्य अवयवों में तथा दोनों भुजाओं में थोड़ा थोड़ा सा भी ऐसा स्थान नहीं दिखाई देता था जिसमें बाण ना चुभे हों। उस युद्ध में हाथ में बागडोर लिए सारथी को शाल्व के बाणों से पीड़ित देह होते देखकर कष्ट पाते देख मैंने उसे ठाठस बंधाया। इतने में ही कोई द्वारकावासी पुरुष आकर तुरंत मेरे रथ पर चढ़ गया और बोला, वह राजा उग्रसेन का सेवक है, और दुखी होकर उसने गदगद कंठ से उनका संदेश सुनाया। दूत बोला, वीर, द्वारका नरेश उग्रसेन ने आपको ये संदेश दिया है। केशव, वे आपके पिता के सखा हैं। उन्होंने आपसे कहा है कि यहाँ आ जाओ, जान लो। दुर्धर्ष वृषणनंदन, आपके युद्ध में आसक्त होने पर शाल्व ने अभी द्वारकापुरी में आकर शूर नंदन वसुदेव जी को बलपूर्वक पकड़कर मार डाला है। जनार्दन, अब युद्ध कर लेने से के क्या लेना है? लौट आओ, द्वारका की रक्षा करो, तुम्हारे लिए यही महान कार्य है। दूत का ये वचन सुनकर मेरा मन उदास हो गया। मैं कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में कोई निश्चय नहीं कर पाता था। वीर युधिष्ठिर, वह महान अप्रिय वृतांत सुनकर मैं मन ही मन सात्यकी, बलराम और महारथी प्रद्युम्न की निंदा करने लगा। कुरुनंदन, मैं द्वारका था। पिताजी की रक्षा का भार उन्हीं लोगों पर रखकर 100 विमान का नाश करने के लिए चला आया था। क्या शत्रुहंता महाबली बलराम जी जीवित हैं? क्या सात्यकी, रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न, महाबली चारुदेशन और सांब आदि जीवन धारण करते हैं? इन बातों का विचार करते करते मेरा मन बहुत उदास हो गया। नरश्रेष्ठ, उन वीरों के जीते जी साक्षात इंद्र भी मेरे पिता वसुदेव को किसी प्रकार नहीं मार सकते थे। अवश्य ही शूर नंदन वसुदेव जी मारे गए, और यहाँ यह भी स्पष्ट है कि बलराम जी आदि सभी प्रमुख वीर प्राण त्याग चुके हैं। यह निश्चित मेरा विचार हो गया। महाराज, इस प्रकार सबके विनाश का बारंबार चिंतन करके मैं व्याकुल न होकर राजा शाल्व से पुनः युद्ध करने लगा। वीर महाराज, उसी समय मैंने देखा 100 विमान से मेरे पिता वसुदेव जी नीचे गिर रहे हैं। इससे शाल्व की माया से वे मूर्छा सी आ गई थी। नरश्रेष्ठ,
उस विमान से गिरते हुए मेरे पिता का स्वरूप ऐसे जान पड़ता था मानो पुण्यक्षय होने पर स्वर्ग से पृथ्वी तल पर गिरने वाला राजा ययाति का शरीर हो। उनकी मलिन पगड़ी बिखर गई थी, शरीर के वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए थे, बाल बिखर गए थे। वे गिरते समय पुण्यहीन ग्रह की भांति दिखाई देते थे। कुंती नंदन उनकी ये अवस्था देखकर धनुषों में श्रेष्ठ शांग मेरे हाथ से छूटकर गिर गया और मैं शाल्व की माया से मोहित सा होकर रथ के पिछले भाग में चुपचाप बैठ गया। भरत, फिर तो मुझे रथ के पिछले भाग में प्राण रहित के समान पड़ा देख मेरी सारी सेना हाहाकार कर उठी। सबकी चेतना लुप्त सी हो गई। हाथों और पैरों को फैलाकर गिरते हुए मेरे पिता का शरीर मरकर गिरने वाले पक्षी के समान जान पड़ता था। वीरवर महाबाहो गिरते समय शत्रु सैनिक हाथों में शूल और पट्टिश लिए उनके ऊपर बार बार प्रहार कर रहे थे। उनके इस क्रूर कृत्य ने मेरे हृदय को कंपित कर दिया था। वीरवर, तदंतर 2 घड़ी के बाद जब मैं सचेत होकर देखता हूँ, तब उस महासमर में ना तो सौर विमान का कहीं पता था, ना मेरा शत्रु शाल्व ही दिखाई देता था, ना ही मेरे बूढ़े पिता दृष्टिगोचर होते थे। तब मेरे मन में ये निश्चय हो गया कि ये वास्तव में माया ही थी। तब मैंने सजग होकर सैकड़ों बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इस प्रकार महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुन भवन सौभग उपाख्यान विषयक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। वासुदेव जी आगे कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, तब मैं अपना सुंदर धनुष बाण उठाकर सौभ विमान के देवद्रोही दानवों के मस्तक काट काट कर गिराने लगा। तत्पश्चात शांग धनुष से छूटे हुए विषैले सर्पों के समान प्रतीत होने वाले सुंदर पंखों से सुशोभित प्रचंड तेजस्वी और अनेक उदरगामी बाण मैंने राजा शाल्व पर चढ़ाए। कुल शिरोमणि, परंतु उस समय सौभ विमान की माया से अदृश्य हो गया, अतः किसी प्रकार दिखाई नहीं देता था। मुझे इस बात का बहुत आश्चर्य हुआ। तदंतर जब मैं निर्भय और अचल स्वभाव में स्थित हुआ तथा उन पर शस्त्र प्रहार करने लगा, तब यकृत मुख और केश वाले सौभ निवासी दानवगढ़ जोर जोर से चिल्लाने लगे। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।